हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आप सबों का मेरा चैनल मेडिकल लर्स ब्लॉग में स्वागत है। गाइज, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है विज्ञापन संख्या 23 2025 स्टाफ नर्स के अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन को लेकर। सो गाइज, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीटीएससी के द्वारा पहले ही ओटी असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन और ईसीजी टेक्नीशियन का डिग्री कराया जा चुका है। अब की जो बारी है वो स्टाफ नर्स का है, जो कि विज्ञापन संख्या 23 2025 है। सो गाइज, बीटीएससी के द्वारा ऑफिशियली फाइनली 10 तारीख को, यानी कि 10 अप्रैल 2026 को विज्ञापन संख्या 23-25 का स्टाफ नर्स का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाना, उसका नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। सो गाइज, मेरे साथ बने रही इस वीडियो में। मैं आप लोग को सारे इन्फॉर्मेशन और सूचना एवं दिशा निर्देश इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा, और जो भी डाउट्स होगा कमेंट कीजिएगा, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूँगा। सो गाइस, देख सकते हैं कि जैसे कि हमारे जो बीटीसी ऑफिस का जो ऑफिशियल साइट है, वहाँ पे शो कर रहा है लेटेस्ट अपडेट में कि हमारा जो स्टाफ नर्स के भर्ती को दस्तावेज सत्यापन तो जो सूचना और दिशा निर्देश है वो जारी कर दिए गया है। सो जब सबसे पहले क्या कीजिएगा, बीटीसी के जो ऑफिशियल साइट वहाँ पे जाकर लेटेस्ट जो न्यूज है या फिर अपडेट है उसमें जाके क्लिक कीजिए। वहाँ जाइएगा तो आपका जो है फर्स्ट में ही आ जाएगा, उस पर क्लिक कर लेना। उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका पेज खुलेगा, उस पर दिखा हुआ है विज्ञापन संख्या 23 2025 स्टाफ नर्स के अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन हेतु अब सूचना एवं दिशा निर्देश। सो गाइस, इस पे जो है डाउनलोड सेक्शन है, उस पर क्लिक कर लेना। डाउनलोड पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो अगला जो हमारा पीडीएफ है वो खुलेगा, और हम आपको अभी इस पीडीएफ में जो जो भी चीज़ें दिया गया उसका डिटेल में बता रहे हैं। सो गाइस, जब हम डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से हमारा जो है इंटरफेस खुलकर आता है। इसमें कि देख सकते हैं दिया हुआ है, डेट दिया हुआ है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग 19 हेडिंग रोड पटना दिया हुआ, विज्ञापन संख्या दिया हुआ है। उसके गाइस धीरे धीरे पीडीएफ में आएगा तो इसको वहाँ जो भी है वेतन का दिया गया है, कॉल लेटर का दिया गया है, फिर उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट्स के बारे में दिया गया है। उसके बाद जो है हमारा कट ऑफ दिया गया है, कौन सा कैटेगरी का कितना कट ऑफ गया है नहीं गया है। उसके बाद जो हमारा गाइस जो स्टूडेंट्स है यानी कि कैंडिडेट्स, सबका लिस्ट दिया गया है। तो हम धीरे धीरे आप लोगों को डिटेल्स में बताना चाहेंगे, तो मेरे साथ बन रही वीडियो पे। तो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो मेन फेस है, यानी कि जो स्टार्टिंग फेस जो पीडीएफ का जो खुलता था उसको बारे में। इसमें जो ग्रेड पे है गाइस, वो आप लोग को 4600 का ग्रेड पे मिल रहा है, वो जो कि लेवल 7 के अकॉर्डिंग है। मतलब कि इसमें आप लोग को जॉब के साथ साथ सैलरी भी मोटी रकम मिलने वाली है। गाइस, मैं आप लोग के साथ एक अलग से कौन कौन से पोस्ट का, यानी कि ओटी असिस्टेंट, एक्सरे, एससीजी टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, ड्रेसर, किसको किसको कितना सैलरी मिलेगा उसका भी जल्द ही एक वीडियो लाऊंगा सारा डिटेल के साथ में। और गाइस, अगर हम लोग आगे बात करें कि अगला पेज पे हमारा क्या है, तो अगला पेज पे जो हमारा गाइस है वो है हमारा इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है गाइस, उसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया है। यानी कि पहले बीएससी नर्सिंग और जीएनएम में लड़ाई चल रहा था कि बीएस नर्सिंग को नहीं भरने दिया, जीएनएम वाले केस करते थे, लेकिन वो जो लड़ाई था वो बीएस नर्सिंग वाले जीत गए हैं। मतलब इसमें अब जीएनएम के साथ साथ ही बीएस नर्सिंग वाले लोग भी भर सकते हैं। जिसमें गाइस बात कर लें वेतन स्तर का, तो जो लेवल 7 का जॉब है, यानी कि आपको पेमेंट है वो 9200 से 34,800, ग्रेड पे 4600 के अकॉर्डिंग सारा पेमेंट एवं जो भी भत्ते होते हैं वो दिया जाएगा। गाइस, बात कर ले आगे हमारा क्या है कि कॉल लेटर। कॉल लेटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि कॉल लेटर के बिना आपको है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हॉल में जो है एंट्री ही नहीं मिलेगा गाइस। उसके बाद हम लोग बात करेंगे गाइस, जो कि हमारा वो डॉक्यूमेंट्स, यानी कि हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितने कितने सेट्स चाहिए। सो गाइस, हम लोग बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स लिस्ट की। फ्रेंड्स, देख सकते हैं इसमें कि जो हमारा डॉक्यूमेंटिफिकेशन वो 17/4/2026 से 12/5/2026 तक 2 पालियों में, प्रथम पाली 10 से 1:30 PM और द्वितीय पाली 2 बजे से 5:30 बजे तक बिहार तकनीकी सेवा आयोग 19 हार्डिंग रोड पटना में आयोजित, यानी कि संभावित है। इस दिन गाइस जिसके दिन आप लोग का है उसके अकॉर्डिंग डेट देख लीजिएगा पीडीएफ में, और सही समय पे उपस्थित होकर सारा डॉक्यूमेंट के साथ अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए। गाइस, हम अभी जो बात करने वाले हैं वो हमारा है डॉक्यूमेंट को लेकर। क्या कर लें कि हमारे डॉक्यूमेंट्स क्या कर लेगा, तो हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है वो उस लिस्ट में हमारा जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स है गाइस, वो है मैट्रिकुलेशन का मूल प्रमाण पत्र। मूल प्रमाण पत्र यानी कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट, बहुत और भी ओरिजिनल या फिर प्रोविजनल भी चल सकता है। अगला जो हमारा डॉक्यूमेंट्स है गाइस, वो है निवास प्रमाण पत्र, यानी कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। उसका बाद जो अगला हमारा जो गाइस है वो है फोटोयुक्त पहचान पत्र। फोटोयुक्त पहचान पत्र में आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि अगर आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ये कुछ भी। लेकिन गाइज, आपने जो अपलोड किया था फॉर्म भरते टाइम, अगर आप आधार कार्ड अपलोड किए थे तो आधार कार्ड ले जाइएगा, अगर पैन कार्ड अपलोड किए थे तो पैन कार्ड ले जाइएगा, इससे ईजी होता है। वरना अगर आप आधार कार्ड अपलोड किए हैं, पैन कार्ड ले गए हैं, तो थोड़ा सा इश्यू करता है, उसका भी मांगता है। सो गाइज, अगला हम बात करें तो अगला जो हमारा है वो
शैक्षणिक युक्त संधि प्रमाण पत्र, यानी कि हमारा जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उससे रिलेटेड। तो इसमें देख सकते हैं कि पहला क्या है, पहला है गाइज एक विज्ञापन की कंडिका फर्स्ट ए में वर्णित जनरल नर्सिंग या मिडवाइफरी जीएनएम बीएससी नर्सिंग का मूल प्रमाण पत्र आपकी औपबंधिक प्रोविजनल प्रमाण पत्र। अगला जो गाइज है वो हमारा 4 सेकंड में है, उपयुक्त कंडिका 1 में अंकित अर्हता जनरल नर्सिंग या मिडवाइफरी जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग में सभी वर्षों का अंक पता। अगर आप जीएनएम के हैं तो जो 3 साल का तीनों फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों ईयर का मार्कशीट चाहिए। अगर आप बीएससी नर्सिंग के हैं तो 4 साल का जो कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का मार्कशीट चाहिए। अगर आप जीएनएम प्लस पोस्ट बेसिक के हैं तो जीएनएम के सभी वर्षों का मार्कशीट, साथ में ही जो पोस्ट बेसिक किए हैं उसके सभी वर्षों का मार्कशीट चाहिए। उसके साथ ही गाय जो हमारा क्या है चाहिए कि स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अधिसूचना संख्या 6N11088/2021 2136 दिनांक 25 फरवरी 2026 के आलोक में किसी भी संघ अथवा राज्य नर्सिंग काउंसिल में निबंधित होने का निबंधन पत्र, यानी कि आपको कोई भी संघ या फिर राज्य, आप किसी भी स्टेट से हैं तो उसका उस राज्य में जो भी नर्सिंग काउंसिल चलते, अगर आप बिहार में हैं तो बिहार नर्सिंग काउंसिल, बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल से, अगर आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए। और इस सबका जो कट ऑफ डेट है गाइज वो 23/5/2025 तक का रखा गया है। उस बाद जो गाइज है हमारा वो डॉक्यूमेंट्स है वो है आरक्षण के दावा संबंधी प्रमाण पत्र, यानी कि आप आरक्षण का दावा करते हैं तो उससे रिलेटेड जो है हमारा प्रमाण पत्र लगेगा। उसमें गाइज बात करें तो हमारा जो है जाति प्रमाण पत्र, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट, वो लगेगा किसको, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए। अगर आप SC ST हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर यानी कि एनसीएल किसको लगेगा, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग। पिछड़ा वर्ग मतलब EBC और BC वालों को NCL लगेगा गाइज। एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि EWS जो वर्ग है उसको लगेगा ये आर्थिक से कमजोर वाला प्रमाण पत्र। गाइज इसमें क्या लिखा हुआ है, आप नोट में लिखा गया आवेदन में कोटि का दावा करने वाले अभ्यर्थी हेतु, गाइज उसी को लगेगा ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो जिसने कि आवेदन करते टाइम अपना अपलोड किया होगा या फिर दावा कर मैं इस कैटेगरी का हूँ। उसके बाद जो गाइज बात करें अगला हमारा है वो कार्य अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र, यानी कि वर्क एक्सपीरियंस। सो गाइज वर्क एक्सपीरियंस का देख सकते हैं कि इसमें क्या है हमारा लिमिट है। तो गाइज इसमें दिया गया क्या, वर्क एक्सपीरियंस कौन सा वैलिड होगा यानी कि मान्य होगा, बिहार राज्य के अंदर अवस्थित सभी सरकारी या गैर निजी केंद्र सरकार, नगर पालिका संस्थानों, पंचायती राज संस्थानों इत्यादि स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों या अस्पतालों में संविदा के आधार पर स्टाफ नर्स के पद अथवा पद अभ्यर्थी द्वारा प्रतिवर्ष की गई संतोषजनक कार्य हेतु संबंधित जिले के सिविल सर्जन, यानी कि अगर आप सदर हॉस्पिटल में हैं या फिर PSC से हैं तो सिविल सर्जन, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल यानी कि आप मेडिकल कॉलेज में हैं तो सुपरिटेंडेंट के अधीक्षक, एवं अगर सुपर स्पेशलिटी में हैं तो उसके जो निर्देशक होंगे जो कि संस्थान के हेड होते हैं उनके द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र मान्य होगा। गाइस इसमें क्या लिखा, उक्त संविदा नियोजन की विभागीय अधिसूचना या कार्यालय आदेश की प्रति, उसमें गाइज आपको ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर जो जिसके थ्रू आप वहाँ पे ज्वाइन किए थे वो लगाना अनिवार्य है। इसका गाइज नोट में दिया गया क्या, आवेदन में संविदा पर कार्यरत होने के कार्य अनुभव का दावा करने वाले अभ्यर्थियों, ये गाइज ये सर्टिफिकेट उसी को देना है जिन्होंने कि अपनी जो ऑनलाइन फॉर्म भरा था उस टाइम एक्सपीरियंस का लगाया होगा। उसका जो बात करें अगला डॉक्यूमेंट्स को वो हमारा दिव्यांगता यानी कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के, तो गाइज DQ यानी कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी उसी कैंडिडेट को लगेगा जिन्होंने कि अपने ऑनलाइन आवेदन में DQ का जिक्र किया होगा। अगला सारा का जो गाइज है वो कट ऑफ देख सकते हैं कि 23/5/2025 रखा गया। अगला जो डॉक्यूमेंट्स है गाइज उसका हम लोग बात करें तो वो है स्वतंत्रता सेनानी की आश्रित का प्रमाण पत्र। अगर आप फ्रीडम फाइटर का नाती या फिर पोता पोती हैं तो उसका फोटोग्राफ की 5 प्रति, यानी कि आपने जो फोटो दिया था, बहुत लोग क्या करें कि रिसेंट का फोटो अभी ले रहे हैं, अभी का ले रहे हैं, बाद का फोटो नहीं, वो सब गलती नहीं करना। आपने जो फोटो अपलोड किया था वही फोटो 5 को चाहिए गाइज। हम आपको एक डॉक्यूमेंट से वीडियो डिटेल्स में लगेगी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दे जाना, कैसे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना है, किस पे साइन करना है, किस पे टिक करना है, क्या करना है, कहाँ करना है, उस पर भी एक डिटेल्स वीडियो जल्द ही लाएंगे। उसी गाइज उसके बाद हम बात करें गाइज तो हमारा क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के एडमिट कार्ड का परीक्षा केंद्र में इन्विजिलेटर द्वारा हस्तांतरित कैंडिडेट कॉपी, यानी कि आपका जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड है जब आपने BTC का स्टाफ नर्स एग्जाम दिया था उसमें जो इन्विजिलेटर साइन किए थे उसका साइन किया हुआ एडमिट कार्ड चाहिए। उसके बाद जो हमारा गाइज है वो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का स्कोर कार्ड, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम देने का जो
स्कोर कार्ड आया था नॉर्मलाइज होने का, फाइनल जो स्कोर कार्ड था वो स्कोर कार्ड चाहिए गाइज। उसको तो हम देख सकते हैं कि अगला हमारे दिशा निर्देश में क्या है। तो क्या दिया गया है कि अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र एवं पत्र का मूल प्रमाण पत्र दस्तावेज में सत्यापन प्रस्तुत नहीं करने पर अयोग्य कर दिया जाएगा। मतलब गाइस इसमें बताया गया है कि अगर आप जीएनएम का कैंडिडेट हैं तो जीएनएम का जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट यानी कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट है और उसका जो अंक प्रमाण यानी कि मार्कशीट है, अगर आप नहीं प्रस्तुत करते हैं ओरिजिनल तो आपको है कि इनवैलिड यानी कि अयोग्य अमान्य कर दिया जाएगा। अगर आप बीएससी नर्सिंग का है तो उसमें भी सेम है कि आपको बीएससी नर्सिंग का ओरिजिनल यानी कि प्रोविजनल और बीएससी नर्सिंग के चारों ईयर का मार्कशीट शो करना है गाइज। उसके बाद जो गाइज दिए गए क्या, विज्ञापन की कंडिका एक में अंकित शैक्षणिक अर्हता मान्यता प्राप्त संस्थान से भारतीय उपचर्या परिषद यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली द्वारा समय समय पर अवधारित अवधि का जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी या फिर बीएससी नर्सिंग कोर्स से इतर शैक्षणिक पदाधिकारियों को अयोग्य कर दिया। इसमें गाइज बताया गया है कि आपको मतलब जिसमें जो इंस्ट्रक्शन दिया गया था जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग, उससे अगर भिन्न डिग्री जैसे कि आप एएनएम आरएएनएम वो सब रखते हैं तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद हमारा गाइज क्या है कि स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अधिसूचना संख्या 6/11/8/2021 213 6B दिनांक 25/2/2026 का लोक में किसी भी संघ अथवा राज्य नर्सिंग काउंसिल में निबंधित होने का निबंधन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थी को अयोग्य कर देगा। मतलब इसमें ये भी बताया कि आपको जो नर्सिंग रजिस्ट्रेशन करवाया था वो भी नर्सिंग रजिस्ट्रेशन का भी जो प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत किए करना। अगर आप प्रस्तुत नहीं करते हैं तो आपको है जो गाइज वो डिस्क्वालीफाई यानी कि अयोग्य कर दिया जाएगा। अगर गाइज हमारे एक एक पॉइंट पे बात करें तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके लिए हम एक दूसरा वीडियो लाएंगे जिसमें कि हम आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। आगे हम बात करें गाइज ये सारा लोग देख लीजिएगा अच्छे से। अगला जो हमारा है गाइज जो हम बात करते हैं कि हमारा जो कट ऑफ यानी कि कौन से कैटेगरी का कट ऑफ दिया गया उसको लेकर है। सो गाइज इसमें देख सकते हैं कि हमारा जो पेज है कट ऑफ वाले पेज पे हम लोग आ गए हैं। गाइज इसमें देख सकते हैं कि जो हमारा ये जो मतलब पीडीएफ है वो 10/4/2026 को बीटीएससी के द्वारा जारी किया गया था। इसमें हमारा जो गाइज वो कट ऑफ रखा गया क्या क्या, तो इसमें गाइज देखिए साफ लिखा गया विज्ञापन संख्या 23/2025 स्टाफ नर्स के अंतर्गत सीबीटी परीक्षा में उत्तीर्ण पर पाए गए अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन का कराया जाना है, जिसके लिए की दिनांक जो निर्धारित किया गया वो 17/4/2026 से 12/5/2026 तक का है, यानी कि लगभग 1 मंथ का है। उसके लिए गाइज देखिए कट ऑफ का बात करें तो सबसे पहला हमारा जो यूआर यानी कि अनरिजर्व है उसका जो कट ऑफ है गाइज वो गया है मेल के लिए 40.8992 और महिला के लिए 39.1853। उसके बाद जो गाइज हम लोग बात करें ईडब्ल्यूएस का जो गाइज कट ऑफ गया है वो 39.9034 यूडब्ल्यूएस यूओ का गया है। उसके बाद जो गाइज बात करें SC ST EBC, तो इसमें गाइज जितने भी कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया था पेयर किया था क्वालिफाई हुआ था, मतलब जिनको भी जो मार्क्स आया था क्वालिफाई मार्क जितने लोग क्वालिफाई सब लोगों को बुला लिया गया है। उसके बाद जो हमारा है गाइज वो बीसी का यानी कि बीसी कैटेगरी का, तो बीसी कैटेगरी का कट ऑफ का बात करें गाइज तो इसका गया है 31.1364। उसके बाद हमारा गाइज है पिछले वर्ग में यानी कि WBC, उसका जो हमारा कट ऑफ गया है गाइज वो 27.2577। ये जो है गाइज वो सारा पूर्णांक यानी कि 100 मार्क्स में से इतना मार्क्स लाना है तब है गाइज। उसके बाद हमारा गाइज अगला बात करें तो हमारा विजन डिसेबिलिटी यानी कि दृष्टि दिव्यांग का, उसमें गाइज जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाई किए सबको बुलाया गया। उसी में हमारा जो भी है अगला मुख बधिर दिव्यांग, चलन दिव्यांग, मनोविकार या बहुदिव्यांग, स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता या फिर नतीनी पोती को ये सब में है जो गाइज जो जितना भी मतलब क्वालिफाइड है एग्जाम सारे लोगों को बुलाया गया है गाइज। सो गाइज देख सकते हैं कि आगे हमारा जो है वो कैंडिडेट्स का लिस्ट है यानी कि कितने कैंडिडेट्स का है। तो गाइज देख सकते हैं इसमें हमारा जो सबसे पहला दिन है वो डिब्बी 10/4/2026 को फर्स्ट टाइम में 10 AM से 1:30 PM तक का है। इस दिन पहला दिन है गाइज लगभग 150 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है, देख सकते हैं गाइज। इसी दिन हमारा सेकेंड जो शिफ्ट है वो भी हमारा गाइज आपको ले चलते हैं। सेकेंड शिफ्ट को गाइज देख सकते हैं यहाँ पे है जो स्टार्ट है सेकेंड शिफ्ट 2:30 PM से 6:30 PM 5:30 PM के बीच में है गाइज। इसमें भी लगभग 150 अभ्यर्थियों को बुलाया गया और गाइज डिब्बी है जो 17/4/2026 से स्टार्ट होकर लगभग 1 महीना यानी कि 12
5/2026 तक चलेगा गाइज। लोड हो रहा है PDF, आप लोग देख लीजिए। गाइज मैं बहुत ही जल्द इस पर एक डिटेल्स वीडियो लाऊंगा। आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो इससे या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन या फिर अगर मुझसे कहीं गलती हो तो गाइज आप थोड़ा सा कमेंट करके सजेस्ट कीजिए, ताकि मैं अच्छा से अच्छा बेस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे सकूँ। देख सकते हैं इस पर गाइज हम लोग फाइनल लाइन के लास्ट पेज पे आ गए हैं, जो कि 12/5/2026 का सेकेंड शिफ्ट का है। इस दिन भी लगभग गाइज 150 लोगों को बुलाया गया है। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे साथ बन रही वीडियो में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।